दोस्तों नमस्कार। बीपीएससी प्रैक्टिस सेट के इस अंक में हम लोग पहला सेट तो आपके पास पहुंच चुका है। उसी का सेकंड पार्ट है, ये 51 नंबर से शुरू होगा। लेकिन इससे पूर्व मैं एक बात बताना चाहूँगा, आप लोगों के बीपीएससी एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। पढ़ाई के साथ साथ आपको प्रैक्टिस सेट भी बनाना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपके अंदर में कॉन्फिडेंस जगे और एग्ज़ाम में आप क्वालिफाई भी कर पाएँ। तो प्रैक्टिस सेट आप लोग ज़रूर बनाइएगा और साथ साथ में उसका एक्सप्लेनेशन भी सही देखेंगे, होना हो उससे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज सेकंड पार्ट के रूप में देखेंगे और ये क्वेश्चन 51 से 120-21 तक होगा। दोस्तों एक बात और ध्यान रखेंगे कि आप लोग अगर नए जुड़े हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और जो सब्सक्राइब कर चुके हैं वो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करेंगे। चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकारों में सम्मिलित नहीं है। देखिए कौन सा मूल अधिकारों में सम्मिलित नहीं है, इसको आपको देखना है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि ये संपत्ति का अधिकार ये मूल अधिकार में सम्मिलित नहीं है वर्तमान में, लेकिन जब संविधान लागू हुआ था उस समय संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार में था। लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया और ये 301 के तहत में रख दिया गया है, जो कि कानूनी अधिकार है। जब संविधान लागू हुआ था उस समय मूल रूप से 7 मूल अधिकार था, 7 खंडों बटा हुआ था, जिसमें से 19 के च और 31 अनुच्छेद के तहत में संपत्ति का अधिकार दिया गया था। लेकिन आज ये हमारे संविधान से हमारे मूल अधिकार से हटा दिया गया है। एक बात और ध्यान रखेंगे, मूल अधिकार जो भाग 3 में है, ठीक है, भाग 3 में है, और अनुच्छेद देखेंगे 12 से 35 तक है, ठीक है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है। तो नागरिकता प्रदान करता है वो है एकल नागरिकता। ध्यान रखेंगे, एकल नागरिकता प्रदान करता है। हमारे यहाँ एकल नागरिकता प्रदान किया जाता है, ये ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अगर देखा जाए तो भाग 2 और अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में नागरिकता संबंधी प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है। याद रखेंगे, लोकसभा का सचिवालय लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियंत्रित होता है, किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है। आरक्षित नहीं है, ठीक है। तो कहाँ आरक्षित नहीं है, क्वेश्चन आपका ये है, ठीक है, कहाँ आरक्षित नहीं है। याद इस बात का रखेंगे कि भारतीय लोकसभा में एसटी के लिए 47 सीटें और एससी के लिए 84 सीटें आरक्षित किया गया है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन वो नहीं है, क्वेश्चन ये है कि लोकसभा अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए कहाँ पर सीटें, यानी किस लोकसभा की सीटें आरक्षित नहीं किया गया है। तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर होगा आपका 54 नंबर का जो आंसर है आपका डी होगा, याद रखेंगे, ठीक है। तो लोकसभा में जो जहाँ पर आरक्षित नहीं किया गया वो है आपका है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, ठीक है। यहाँ पर लोकसभा में एसटी के लिए सीटों का आरक्षण नहीं किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नलिखित देशों के संविधान से ली गई है। तो किस देश के संविधान से लिया गया है, ये क्वेश्चन है। तो ये है यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। एक बात ध्यान रखेंगे इस बात को लेकर कि न्यायिक पुनरीक्षण होता क्या है। तो न्यायिक पुनरीक्षण वो होते हैं जो मान लिया जाए कि लोकसभा राज्यसभा में कोई विधेयक को पेश किया गया और विधेयक पास हो गया, फिर राष्ट्रपति का साइन भी हो जाता है,
तो वो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार है कि वो अपना उस विधेयक को फिर से देख सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकार का संरक्षक है। तो इसी प्रकार वो विधेयक में किसी प्रकार का मूल अधिकार का हनन तो नहीं किया जा रहा है। अगर हनन हो रही है तो इसका मतलब है कि वो जहाँ तक हनन हो रही है वहाँ तक उस विधेयक को या उस अधिनियम को समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान के अनुल्लंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किया गया है? तो याद रखेंगे, ये आपको पता अनुच्छेद संवैधानिक उपचार है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट इस पर निर्णय देते हैं। अनुच्छेद 226 हाई कोर्ट का लिए है और अनुच्छेद 227। ठीक है, इस प्रकार इसका सही आंसर होगा ए 1, 2 और 3, यानी ए सही इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलने वाले सर्वाधिक हैं? तो ये क्वेश्चन है, कौन सा भाषा अधिक बोला जाता है, तो वो आपका सही आंसर होगा बंगाली, जो कि सर्वाधिक बोली जाती है। लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे, 8वीं अनुसूची जो है, 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं हैं वो फिलहाल कितना है, 22 भाषाएं। लेकिन जब संविधान का निर्माण हुआ था उस समय हमारे पास भाषाएं थी वो 14 भाषा थी। ठीक है, लेकिन कब कब बढ़ा, ध्यान रखेंगे, 21वां संशोधन 1967 के तहत एक भाषाएं बढ़ाई गई जो कि है सिंधी। ठीक है, सिंधी को बढ़ाई गई। इसके बाद नेक्स्ट है तब सिंधी जब बढ़ा तो 15 हो गया। फिर 71वां संविधान संशोधन 1992 में 4 भाषाओं बढ़ाया गया, 3 भाषा बढ़ाया गया, वो होता है कोंकणी, मणिपुर और नेपाली। 3 भाषा जब बढ़ा तो 15 और 3 18 हो गया। इसके बाद 92 संशोधन के तहत में 2003 में 4 भाषा बढ़ाया गया, वो है मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो। इस प्रकार सब मिलाकर फिलहाल 22 भाषाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। इसको देखिए, मिलान की सही तरीके से। ठीक है, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत। ठीक है, 39 ग्राम पंचायत। अनुच्छेद 41 काम करने का अधिकार। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता और अनुच्छेद 48 कृषि पशुपालन का गठन। ठीक है, ये सारे के सारे डीपीएसपी का है। ठीक है, डीपीएसपी का मतलब अनुच्छेद है, यानी राज्य के नीति निदेशक तत्वों का अनुच्छेद है और इनको आपको याद रखना है। ठीक है, और एक बात ध्यान रखेंगे, डीपीएसपी भारत के संविधान में भाग 4 में है। ठीक है, भाग 4 में है। अनुच्छेद देखा जाए तो 36 से 51 के बीच में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया? ठीक है, क्वेश्चन है कि नहीं जोड़ा गया, तो वो नहीं जोड़ा गया क्या है, समान आचार संहिता, ये नहीं जोड़ा गया। ठीक है, बाकी सारा कुछ जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकल्प से सिद्धि पहल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? एक मतलब कहा जाए कि एक तरह का संकल्प सिद्धि पहल का बारे में कहा जा रहा है क्वेश्चन, ये किससे जुड़ा हुआ है, तो जनजातीय आबादी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, जनजातीय आबादी से, संकल्प से सिद्धि पहल जनजातीय आबादी से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर का, केंद्र व राज्य के बीच वित्तीय फिस्कल विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी है। कौन एजेंसी है, तो ध्यान रखेंगे वो है वित्त आयोग। आर्टिकल 280 के तहत में वित्त आयोग का गठन की बात करता है। सर्वोच्च न्यायालय 124 के तहत में गठन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है, किसके तहत अनुमानित होती है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो अनुमानित होती है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। ठीक है, याद रखेंगे, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा अनुमानित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास केंद्र उपागम किस योजना के अंतर्गत अपनाया गया था? तो विकास केंद्र उपागम योजना जो अपनाया गया था वो था 4थी पंचवर्षीय योजना के तहत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयना बांध कहाँ पर है, वो आपको याद रखना है, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र का सबसे बड़ा बांध है, ध्यान रखेंगे, सबसे बड़ा बांध है कोयना बांध। और नदी का नाम भी कोयना ही है, कोयना नदी के नाम पर कोयना बांध बना हुआ है, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, ये सतारा डिस्ट्रिक्ट में है, महाराष्ट्र सतारा डिस्ट्रिक्ट में है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर का, भारतीय रुपया को
परिवर्तनीय बनाया गया? कब परिवर्तनीय बनाया गया? ध्यान रखेंगे तो बनाया गया था चालू खाते में अगस्त 1994 में बनाया गया था। अभी भी ध्यान रखेंगे पूंजी खाते में अभी परिवर्तनीय नहीं है भारत की मुद्रा को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कर खरीदारों के लिए प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के मूल्यों की वृद्धि नहीं करता है? ध्यान रखेंगे आयकर से कोई मतलब नहीं वस्तु खरीदारों से, क्योंकि आयकर एक प्रत्यक्ष कर है, बाकी जो वस्तु खरीदते हैं वो अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है। तो इस प्रकार ध्यान रखेंगे व्यापार कर, आयात कर, उत्पाद कर, ये सारा कर लगता है जब हम कोई वस्तु खरीदते हैं। तो एक बार ध्यान रखेंगे ये सब अप्रत्यक्ष कर है, आयकर जो है वो प्रत्यक्ष कर है। निम्न में से कौन मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ पाता है? वो आपको होगा, याद रखेंगे ऋणी। ऋणी व्यक्ति जो होता है वो सबसे अधिक लाभ मिलता है मुद्रास्फीति से। जब इन्फ्लेशन होता है, ध्यान रखेंगे, तो क्या होता है कि मुद्रा का मूल्य घटता है। मान ले मूल्य घट गया, आज आपको मैंने अगर मान ले कि 1 लाख रुपया दिया, ठीक है, और उसका और मुद्रास्फीति आ गया, वो उस 1 लाख में उस समय एक बड़ा सा सामान मिलता होगा, आज उस सामान का कीमत 5 लाख हो गया है। तो फिर उस समय सबसे ज़्यादा फायदा किसमें कौन हुआ? ऋणी लोग हुआ। 1 लाख घुमा दिया, लेकिन जो सामान हमें 1 लाख रुपये में आराम से मिलता था वो सामान आज 1 लाख रुपये में नहीं मिल रहा है। तो सबसे अधिक जो फायदा है वो ऋणी व्यक्ति हैं। मुद्रास्फीति से ऋणी लोग लाभान्वित होते हैं। ठीक है। कपाट का संबंध, ध्यान रखेंगे कपाट का संबंध है किससे? याद रखेंगे ग्रामीण कल्याण कार्यक्रम की सहायता और मूल्यांकन से। एक बात ध्यान रखेंगे, कपाट का जो स्थापना किया गया था वो था सितंबर 1986 में। ठीक है। इसकी मुख्यालय नई दिल्ली में है, ध्यान रखेंगे नई दिल्ली में है। और ये ग्रामीण क्षेत्रों में कह सकते हैं कि ग्रामीणों को कल्याण करने के लिए एक सहायता या मूल्यांकन की संस्था है, जिसको आप कपाट का फुल फॉर्म देखेंगे तो काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स एक्टिंग एंड रूरल टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये पूरा इसका कपाट का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीरा सेठ समिति का संबंध किससे है? तो याद रखेंगे हथकरघे के विकास से संबंध रखता है। ठीक है। नीली क्रांति याद रखेंगे किससे संबंधित रखते हैं नीली क्रांति? तो ये देखिए यहाँ पर आराम से आपको देख लीजिए, मत्स्य उत्पादन से। दूध के लिए श्वेत क्रांति है, तिलहन के लिए पीली क्रांति है, और खाद्यान्न के लिए आपको पता है हरित क्रांति है। ठीक है, हरित क्रांति। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में शुरू की गई स्वाभिमान योजना किससे संबंधित है? तो स्वाभिमान योजना ध्यान रखेंगे वो है आपका ग्रामीण बैंकों से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौधारा योजना वो किससे संबंधित है? तो कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए, उस महिलाओं की बात किया जाता है जो या फिर वेश्यावृत्ति में शामिल हो गई, या किसी के बाप माँ डेथ हो जाने के बाद वो बेघर हो जाता है, या कोई ऐसे गलत काम में फंस गए महिलाएं, या फिर कोई विधवा महिला जो घर में नहीं रखा जाता, उन सब महिलाओं के लिए, जो कठिन परिस्थिति में जी रही महिलाएं, उन लोग के लिए एक योजना है जो सौधारा योजना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब 2 समानांतर दर्पणों के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाला प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो याद रखेंगे वो अनंत होगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेल जल के तल पर फैल जाता है। ठीक है, क्यों फैलता है बताएंगे, इसका सही आंसर क्या होगा? क्यों फैलता है? क्योंकि याद रखेंगे तेल का तल तनाव पानी से कम है। ठीक है, पृष्ठ तनाव कम होने की वजह से फैल जाता है। ठीक है। दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते हैं क्योंकि पृथ्वी की सतह वक्राकार है। आप देखेंगे कहीं कहीं FM चैनल लगाते होंगे तो कहीं पे अच्छा पकड़ता है, कहीं अच्छा नहीं पकड़ता है, क्योंकि पृथ्वी सपाट नहीं है, वक्राकार होने की वजह से ऐसा होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोलक घड़ियाँ गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है? तो आपको पता है लोलक घड़ियाँ गर्मियों में से सुस्त हो जाती है क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिससे इसकी इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। यानी लंबाई बढ़ा, जो दोलन करेगी तो वो उसका समय अधिक लग जाएगा, इसीलिए सुस्त पड़ जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे के तापमान में क्यों उबलता है? क्योंकि याद रखिएगा वहाँ पर वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है तथा उबलने की बिंदु नीचे आ जाती है। यानी एयर प्रेशर जो है, ठीक है, एटमॉस्फेयर प्रेशर जो है वो कम पड़ जाता है, इसलिए वो जल्दी उबलना शुरू होता है। इसलिए कहते हैं पहाड़ों पे खाना पकाना थोड़ा मुश्किल होता है, देरी से पकता है तो है लेकिन देरी से पकता है। वायुमंडल में
आपेक्षिक आर्द्रता किससे मापी जाती है, वो है हाइग्रोमीटर। ठीक है, ध्यान रखें दोस्तों, वो वायुमंडल की बात कर रहा है, ऊपर की बात कर रहा है, हाइग्रो होगा, और यहाँ पर देखिए और जो चीज़ दिया हुआ हाइड्रो, इसका इससे क्या मापते हैं, घनत्व मापते हैं। ठीक है, यहाँ पोटेंशियोमीटर दिया हुआ है, पोटेंशियोमीटर से विभव मापा जाता है, और इलेक्ट्रोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूप के चश्मे की पावर होता है 0 डायोप्टर। ठीक है, याद रखेंगे 0 डायोप्टर होता है। यानी डायोप्टर क्या है, एक मापक है, चश्मे की मापक है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद 80 नंबर क्वेश्चन है, मृग त्रिर्णा यानी मिराज उदाहरण है, किसका उदाहरण है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। जैसे कि हीरा काटने के बाद जो चमक होती है वो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का चमक होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 नंबर क्वेश्चन है कि हरे फलों की कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त होता है, वो है आपका एसिटिलीन। जिसे हम लोग कहते हैं ना कि पका हुआ गाछ का पका हुआ फल वो अच्छा होता है, जो कार्बेट से पकाया हुआ फल अच्छा नहीं होता है। ठीक है, तो वो कार्बेट वाली काम एसिटिलीन करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, कौन सा कथन सत्य है, तो सत्य कथन है RDX एक विस्फोटक है। बाकी देखिए यहाँ पर DDT लिखा हुआ है, रोगाणुनाशक नहीं बल्कि कीटाणुनाशक होगा। TNT एक कीटाणुनाशक नहीं बल्कि ये भी एक विस्फोटक होता है। ठीक है, याद रखेंगे, इसमें आपका सही आंसर है RDX एक विस्फोटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव क्रिस्टल प्रयुक्त होता है, द्रव क्रिस्टल प्रयुक्त होता है, याद रखेंगे वो प्रयुक्त होता है स्मार्ट टीवी में प्रयुक्त किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु किसी नगर की वायुमंडल को जहां बहुत अधिक संख्या में मोटर कारें आदि हो प्रदूषित करती है, वो है आपका क्या है, ध्यान रखेंगे शीशा है। ठीक है, आप जानते हैं धुआं से जो बहुत अधिक जहां पर पॉपुलेशन है वहां से बहुत ज़्यादा अगर कारें चल रही है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा शीशा आपको आपके या सांस के द्वारा अंदर जाने वाली है, याद रखेंगे। ठीक है, दूध उदाहरण है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक पायस है। ठीक है, कोलाइडल होता है इसलिए दूध उदाहरण है एक पायस का। धातुओं के टुकड़े को टाँका लगाने वाला मिश्रण होता है, यानी अच्छा कहने का मतलब है जो एक दूसरे को जोड़ने के लिए जो हम लोग काम करते हैं वो किस चीज़ का मिश्रण होता है, तो मिश्रण होता है, ध्यान रखेंगे वो होता है आपका टीन और शीशा का। ध्यान रखेंगे टीन और शीशा, इसमें टीन की मात्रा 67% और शीशा की मात्रा 33% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठंडे देशों में पारे के स्थान पर अल्कोहल को तापमापित द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है, क्योंकि ध्यान रखेंगे अल्कोहल का द्रवणांक निम्नतर होता है। ठीक है, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, याद रखेंगे वो है आपका प्रोटॉन को प्रयुक्त करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वृक्षों की आयु वर्षों में निर्धारित की जाती है, कैसे की जाती है, इसमें वार्षिक वलय की संख्या के आधार पर वृक्षों की आयु को हम नापते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन बायोडीजल पौधा है, तो वो है आपका रतनजोत। ठीक है, ध्यान रखेंगे वो है आपका रतनजोत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रिपल एंटीजन एक बच्चे को दी जाती है। ठीक है, दी जाती है, किसे दी जाती है, ध्यान रखेंगे डिप्थीरिया, कुकुर खांसी और टिटनस के लिए, इसको DPT भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, DNA में उपलब्ध कौन सा यौगिक एमिनो अम्ल नहीं बनाता है, तो वो नहीं बनाता है वो आपका है, सही आंसर होगा टायरोसिन नहीं बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सही है, ध्यान रखेंगे तो सही है आपका C नंबर, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 94, जंतु विज्ञान अध्ययन करता है, याद रखेंगे जीवित और मृत जानवर दोनों को। ठीक है, जीवित और मृत जानवर को जूलॉजी द्वारा अध्ययन किया जाता है। ठीक है, सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया को देखा जा सकता है वो है कंपाउंड
माइक्रोस्कोप द्वारा देखा जाता है। कंपाउंड खुर्दबीन लिखा हुआ है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप द्वारा इसे देखा जाता है। ठीक है। विटामिन सी का उत्तम स्रोत है आंवला, विटामिन सी का उत्तम स्रोत है। हृदय की धड़कन नियंत्रण करने के लिए निम्न में कौन सा खनिज आवश्यक है, ध्यान रखेंगे, आवश्यक है, वो आपका है पोटेशियम। पोटेशियम हृदय धड़कन को नियंत्रित किया जा सकता है। पोलियो का टीका किसने बनाया, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जॉन साल्क ने बनाया था 1954 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, वो क्या है, ध्यान रखेंगे, वो है आपका ऑक्सीजन चक्र। ठीक है, ऑक्सीजन चक्र जो कि महत्वपूर्ण एक भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 नंबर का, किस पर्यावरण में जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होता है। ठीक है, वो है आपका गहरे समुद्र में या गहरे सागर में। ठीक है, वो होता है गहरे सागर में सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है, तो याद रखेंगे सबसे सर्वाधिक अम्लीय वर्षा जो होती है वो आपके नॉर्वे में होता है, वो है SO2 प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड से होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मालगुडी डेज की रचनाकार कौन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, R.K. नारायणन जी मालगुडी का कहने का मतलब रचनाकार है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की घोषणा हुई, ये कब हुई थी, 1993 का हुई थी, इसीलिए इसका आंसर 1983 का हुई थी, इसीलिए इसका आंसर ई होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कर्क रेखा पर स्थित नहीं है, तो कर्क रेखा पर 2 राज्य यहाँ पे स्थित नहीं है, एक नागालैंड और एक बिहार। ठीक है, इसका आंसर ई होगा। याद रखेंगे जो कर्क रेखा जो गुजरती है वो है गुजरात। ठीक है, गुजरात, राजस्थान, इसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ठीक है, वेस्ट बंगाल, इसके बाद आपका है त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, याद रखेंगे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इसमें नागालैंड और बिहार नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर ई होगा, ध्यान रखेंगे। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड यानी सबको पढ़ाने की बात किया जा रहा था, ब्लैक बोर्ड के तहत में उसका सही आंसर होगा शिशु शिक्षा पर। ठीक है, ये कब लाया गया था, 1987-88 में लाया गया था, 2002-03 में सर्व शिक्षा अभियान के तहत में से शामिल कर लिया गया, यानी इसमें मर्ज कर दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकीय तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र तक पर फैला हुआ है, वो है आपका समुद्र। ठीक है, समुद्र फैला हुआ, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा एक वृक्ष जो कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था अब एक पारिस्थितिकीय आतंकवादी माना गया है, वो है आपका है यूकेलिप्टस। ठीक है, यूकेलिप्टस है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पानी और उर्वरता को नाश करता है या विनाश करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक अम्ल वृष्टि का कारण है, तो यहाँ पर देखिए सही आंसर होगा सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, और यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन ऑक्साइड भी है, लेकिन इसको आप सी मान के चलिए या फिर आप देख लीजिएगा इन दोनों में से, तो अगर दोनों होगा तो इसका आंसर ई हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्ल वर्षा होती है, कहाँ होती है, ये वाली बात है, तो याद रखेंगे अम्ल वर्षा होती बादल के जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषकों के मध्य प्रतिक्रिया के फलस्वरूप होती है। ठीक है। सामाजिक वानिकी में निम्न में से किस प्रकार के वृक्षों के रोपण को प्रोत्साहित किया जाता है, तो वो क्या जाता है, याद रखेंगे बहुउद्देश्य वाले वृक्षों को प्रोत्साहित किया जाता है, डी आंसर सही होगा। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य है, तो गोपुरम से तात्पर्य ध्यान रखें इस बात को लेकर कि गोपुरम से तात्पर्य जो मंदिर के ऊपर में जो बनता है उसे तोरण के ऊपर बने अलंकृत एक बहुमंजिला भवन गोपुरम से संबंधित रखता है। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार थे, वो कौन थे, मंसूर, ध्यान रखेंगे वो मंसूर थे। जहांगीर जो अकबर का पुत्र है उसके दरबार में जो पक्षियों का चित्र बनाते थे जिसका नाम है मंसूर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस स्थान का नाम बताएं जहां गीतकार श्री त्यागराज के सम्मान में नियमित रूप से त्यागराज आराधना त्यौहार मनाया जाता है, तो वो जगह है, ध्यान रखेंगे वो जगह है तंजावुर। ठीक है,
तंजावुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है, तो याद रखेंगे सुमेल नहीं है पन्नालाल घोष, ये तबला नहीं बल्कि बांसुरी होगा, ठीक है, बांसुरी होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है, वो आपका है बृहदेश्वर मंदिर। बृहदेश्वर मंदिर में ये नंदी का मूर्ति है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका और शास्त्र कोटिल का पुस्तक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट ये मौर्य शासन के बारे में कहा जाता है या जानकारी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेर खां बिहार के किस शासक का संरक्षक नियुक्त हुआ था, तो यह है जलाल खां का, ठीक है। शेरशाह यानी शेरसूरी जिसका मकबरा सासाराम में स्थित है, ठीक है। हुमायूं को परास्त करके दिल्ली के गद्दी पर ये बैठे थे। बिहार के क्षेत्र में 1757-58 के मध्य मीर जाफर एवं अंग्रेज़ों का विरोध किसने आरंभ किया था, तो वो थे, याद रखेंगे, वो व्यक्ति का नाम है जयपाल, ठीक है, जयपाल ने आरंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में शहरी स्थानीय निकायों यानी नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत के चुनाव अंतिम बार हुआ था, कब हुआ था, याद रखेंगे, कब हुआ था, मई 2007 में, ठीक है, 7 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा नदी बिहार में किस जिले से प्रवेश करती है, वो करती है बक्सर से प्रवेश करती है, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है धीरज नारायण को हटाकर सिताब राय को कंपनी द्वारा बिहार का नायब दीवान कब बनाया गया था, तो वो बनाया था 1767 में। आपको पता है कि बक्सर के युद्ध के बाद कलकत्ता का पूरे हाईजैक कर लिया गया था, यानी कह सकते बंगाल को पूरे के पूरे हाईजैक कर लिए थे अंग्रेज़ों द्वारा ने, तो उसी में बिहार भी आते थे, तो बिहार का जो मतलब सिताब राय को दीवान बनाया गया था उसको हटाकर धीरज नारायण को हटाकर सिताब राय को कंपनी ने बिहार का नायब दीवान बनाया था। तो कंपनी द्वारा बनाया गया था, इसे इसलिए बनाया गया था कि आप टैक्स वसूल कीजिए और हमें पहुंचाइए, ठीक है। दोस्तों यहाँ तक ये क्वेश्चन 121 तक आप लोग देखिए और आप लोग लाभान्वित होइए इससे। दोस्तों याद रखिएगा कि आप शेयर, कमेंट और लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों आज यहीं तक, फिर अगले दिन दूसरा वीडियो में मैं लेकर आऊँगा। चलिए धन्यवाद देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।